हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये डीजे सेटअप बेसिकली डिफरेंस कैसे होने वाला है थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं। कुछ दिनों से कुछ महीनों से जो है वो मैं यहाँ पे ज़ायफर के स्पीकर्स को टेस्ट कर रहा था और अभी टेस्ट करते करते यहाँ पे लगा कि भाई ये एक सेटअप यहाँ पे बन चुका है, तो क्यों ना आपको इस सेटअप को ही यहाँ पे दिखा दे जाए, क्या प्राइस पे आ रहा है, क्या क्वालिटी के साथ में है। अगर हमारे टेस्टिंग पे हो जाएगा और यहाँ पे आपके लिए एक सेटअप भी बन गया, तो उसी कारण से मैं 2 डबल 15 टॉप 2 डबल 18 की बेस है। यहाँ पे देख लीजिए 2 आपको ज़ायफर के एम्पलीफायर, एक DBS का क्रॉसओवर हम आप दे रहे हैं, एक मिक्सर दे रहे हैं। कौन सा दे रहे हैं वो भी बताऊंगा। इसकी सारी वायर्स हो जाती हैं, डिटेल के अंदर बात करेंगे। स्पीकर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके कौन से हमने लगा रखे हैं, कितने वाट का क्या है कैसे है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सेटअप में आपको मिलने वाले हैं 2 डबल 15 की टॉप, 2 डबल 18 की बेस। बेसिकली ये सेटअप लगाया तो था मैंने टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं डीजे सेटअप भी आपको एज अ डीजे सेटअप दे रहा हूँ। फिलहाल में अगर मैं कैबिनेट की बात करूँ सबसे पहले हमारे डबल 15 की, तो यहाँ पे ये है 725 कैबिनेट। अब 725 कैबिनेट की जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे आके देख लीजिए। तो क्वालिटी से अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे हैंडल से लेके बैक प्लेट तक यहाँ पे भाई टॉप फिनिश आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको पीछे इसका पूरा बैक प्लेट देख लो और पूरा यहाँ पे ना स्मूथनेस वर्क रहेगा। ये देख लो S2S, यहाँ पे आपको सारा काम देखने को मिलेगा। पेंट जो है बेसिकली यहाँ पे ये सेंटेक्स पेंट होता है। सेंटेक्स पेंट आप सभी को प्रोसेस मालूम है कि मैं कैसे टॉप के अंदर प्रोसेस को रखता हूँ। ग्रिल जो है बेसिकली यहाँ पे आपको 16 गेज की ग्रिल मिल जाती है। बेसिकली जो ग्रिल है ना ये इम्पोर्टेड ग्रिल है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। दूसरा जो हमें प्रॉपर गेज चाहिए वो प्रॉपर गेज अपने को मिल जाता है। तो ये पूरे फिनिश आप देख सकते हैं। बाकी जो आप स्टिकिंग बोलेंगे यानी स्टिकर इसके ऊपर लगाने के लिए वो आपको मिल जाएगा। बात करूँ स्पीकर की, इसके अंदर जो टॉप के अंदर स्पीकर लगा हुआ है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये हो जाता है स्पीकर और इसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे। ये 1000 वाट स्पीकर है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये 1000 वाट का स्पीकर है और बहुत जल्दी मैं इसका एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। बेसिकली अभी तो हम टेस्ट कर रहे थे, इस वजह से जो है वो इस स्पीकर की ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने करा इस स्पीकर को लेके, या फिर मतलब ये वाकई में मतलब कैसे अलग है ये स्पीकर। क्या मतलब आप सोच सकते हैं ना कि हाँ ज़ायफर हम यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर और फैंटास्टिक एम्पलीफायर है, क्या फैंटास्टिक की तरह ये स्पीकर भी फैंटास्टिक है। तो वो सारी चीज़ें ना आपको मेरे आने वाली वीडियो में आंसर मिल जाएगा। ये हो जाता है टॉप का स्पीकर 1000 वाट के स्पीकर के साथ में आता है। मॉडल में आप देख लीजिए, छोटे छोटे क्लेम्स आपको बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे सब जगह पे मिल जाएगी। बेस की बात करूँ तो बेस अगेन यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं इस कैबिनेट में। बेसिकली अंदर से करें, बाहर से आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जैसे हमारा अल्ट्रा सब है, अल्ट्रा सब 2 के जैसा यहाँ पे आपको वैसे ही यहाँ पे लुक मिलेगा। ग्रिल बेसिकली मैंने इसलिए हटा रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ भाई ये स्पीकर ऐसे फिट है और टेस्टिंग पे मालूम चले कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से ये चल रहा है। तो ये हो जाता है स्पीकर और इसमें आपको जो एक स्पीकर का पावर मिलता है वो मिलता है 1700 वाट का। स्पीकर जो है बेसिकली ये न्यूडिमियम स्पीकर है, फ्राइड नहीं डाला है। रीज़न ये जैसे बताया हम टेस्ट कर रहे हैं तो अगेन लगा कि नहीं सेटअप भी आपको देते हैं, तो यहाँ पे ये न्यूडियम डाला है और ये टॉप के अंदर हमने फ्राइड रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसा मेरे को पैसा मिले वैसा काम करना है तो आप 2 टॉप से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरा सेटअप लगाने का पूरा पैसा मिले तो आप पूरा सेटअप यहाँ पे करिए। इस प्रकार से ये सेटअप मैंने सोच के दिया है। और यहाँ पे कैबिनेट का क्वालिटी बेस का अगर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि काफ़ी बेहतरीन रहती है। ये देख लो उसके हैंडल वैंडल्स पूरा CNC मेड पीस रहता है, सेंटेक्स पेंट हो जाता है, हर एक चीज़ पे ध्यान दे रखा है। पीछे यहाँ पे आप स्पीकर ऑन प्लेट देख लीजिए, यहाँ पे ये पीछे स्पीकर ऑन प्लेट हो जाती है, ये 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। तो कैबिनेट का तो क्वालिटी खैर आप देख चुके हैं। ये दोनों ही कैबिनेट का जो प्लाईवुड है वो कैलिब्रेटेड प्लाईवुड हम बनाते हैं। अगेन प्राइस और क्वालिटी दोनों को यहाँ पे एक दूसरे को क्वालिटी और प्राइस दोनों को यहाँ पे बराबर रखते हैं ताकि आपको अच्छी क्वालिटी दे पाएँ। अगर मैं बात करूँ स्पीकर के एयर वेंटिलेशन तो यहाँ से साइड से आपको मिल जाता है। स्पीकर सारे ही यहाँ पे आपको एलन की फिट देखने को मिलेंगे। प्लस इसमें क्या है ना कि ग्रुपिंग वाला काम करा है, यानी जॉइंट को ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने ऐसे रख दिया, जॉइंट को हमने ग्रुप में फंसा के उसके बाद इस जॉइंट को बनाया। बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे कैबिनेट रखी है, दोनों ही टॉप की भी और बेस की भी। स्पीकर एक बारी मैं आपको बेस का दिखा देता हूँ। तो ये हो जाता है दोस्तों बेस का स्पीकर। यहाँ पे आप देख लीजिए एब्सोल्यूट ऑडियो बाय ज़ायफर लैब्स यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसका जो मॉडल नंबर है ना 18SW170 1700 वाट का स्पीकर हो जाता है, मेड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात कि भाई आज से पहले अपने को लगता था कि ये क्वालिटी यहाँ इंडिया में नहीं बन सकती है, लेकिन भाई इन्होंने कर दिखाया। तो
मतलब बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे आप देख लो, मतलब स्पीकर ना बहुत हल्का है यार, हल्का मतलब ऐसे नहीं कि बजने में हल्का नहीं है, लाइक वेट के अंदर न्यूडियम जिस खासियत से अपने को जाना जाता है कि न्यूडियम वेट में हल्का होता है, लेकिन पावर और उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे फ्राइड से ज़्यादा होती है, तो यही चीज़ है इसके अंदर। और जब आप यहाँ पे टेस्टिंग सुनेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा बाकी टेस्टिंग से आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्पाइडर है यहाँ पे, और डिटेल वीडियो खैर मैं आपको दे दूंगा इसका एक, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको ग्राउंड के अंदर ना एक पूरा सेटअप लगा के 4 या 6 बेस का सेटअप लगा के उसके बाद स्पेशली सिर्फ इसके लिए मैं आपको एक टेस्टिंग दूंगा जो कि पूरे खुले ग्राउंड में होगा और मज़ा बहुत आएगा। तो ये हो जाता है स्पीकर, 1700 वाट का है एक स्पीकर, तो 1700 प्लस 1700 आपका बन जाता है 3400 वाट। 3400 वाट की बेस हो जाती है, और इसके लिए हमने यहाँ पे जो एम्पलीफायर दे रखा है ना वो ये ZD है। अब ZD देने का मेरा मतलब ये है, कंपनी ने ये बोला कि भैया थोड़ा हेडरूम रखो, थोड़ा स्पीकर, क्योंकि आप जब कभी भी कोई ब्रांडेड स्पीकर आप देखना उसमें आपको कभी भी कोई स्मेल या फिर जब आप कोई भी उससे ऊपर की पावर का एम्पलीफायर भी रखोगे ना तब भी आपको कोई ऐसा डर ही नहीं होगा कि यार स्पीकर चलेगा। सेम ऐसी इसके साथ है, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि ZD पे क्लिप पे जाने के बाद ये स्पीकर जलेगा। डेट्स द रीज़न मैंने ZD रखा, और भी टेस्टिंग में इससे पहले करी है, तो ZD मैं सिस्टम में दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपको हेडरूम मिल जाएगा, प्लस होता क्या है कि कई बार अगर आप और भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो बेस में या थोड़ा और हैवी लोड डालना चाहते हो तो एम्पलीफायर आप एक्स्ट्रा रखो, वो एक आपको प्लस पॉइंट ले जाता है। टॉप के लिए यहाँ पे कूल एम्प 5 हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और कूल एम्प 5 बेसिकली 2 ohms 4 ohms दोनों पे स्टेबल रहता है, तो इस प्रकार का मैं आपको एम्पलीफायर दे रहा हूँ। तो ज़ाइफर के आपको एम्पलीफायर, स्पीकर सब कुछ आता है। बात करें इसके क्रॉसओवर की, आप क्रॉसओवर में मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आप डिजिटल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिजिटल में कई सारे ब्रांड्स हैं, लाइक मरानी है और स्टोन वाटर है, 2-4 ब्रांड्स और हैं, तो अगर आप उसकी डिमांड करते हैं हमसे तो वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल में अगर मैं बात करूं अभी जो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, रीज़न ये है कि इसको टेस्ट करने का कि मेजॉरिटी अगर मैं देखूंगा 80% तो लोग यहाँ पे सिर्फ मैनुअल पे ही हैं, अभी डिजिटल पे बहुत कम है। मेरे इस साइड पे अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ दिल्ली यूपी हरियाणा के आसपास में, तो मैनुअली ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिया है DBX का 234, ठीक है ना। मिक्सर जो है वो अगेन ये हो जाता है डायनामाइट का मिक्सर हो जाता है। अब डायनामाइट का मिक्सर देने का मतलब ये है कि इसका भाई क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे। 4 तो आपको इनपुट मिल जाते हैं, 3 माइक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है इसके अंदर, USB मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट प्लस ये मोनो का बटन भी आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अब ये सेटअप मान लो कि हमने ये सेटअप रखा हुआ है, अब कई बार आपको लोगों को लगता है कि स्टूडियो में ज़्यादा अच्छा बजेगा, लेकिन नहीं भाई, ये मोनो में ज़्यादा अच्छा बजेगा। उसका रीज़न ये है कि कभी लेफ़्ट कभी राइट यहाँ पे होगा साउंड, तो कभी भी कोई भी स्पीकर अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं बजेगा, कोई भी अपने एम्पलीफायर का फुल पोटेंशियल पे चैनल नहीं जाएगा। मोनो पे आप जैसे ही करोगे वैसे ही यहाँ पे मोनो पे दोनों ही चैनल अपने फुल पोटेंशियल पे आएंगे। ऐसी स्पीकर भी होता है कि दोनों ही टॉप्स आपके, दोनों ही बेस आपके फुल पोटेंशियल पे आएंगे। उस स्टूडियो में होता है कि कभी लेफ्ट ज़्यादा बजता है, कभी राइट ज़्यादा बजता है, तो ये एक आपको प्लस पॉइंट मिला था इस मिक्सर में कि डायरेक्टली आप यहाँ पे मोनो करो। हाँ, अगर आप यहाँ पे लाइव कर रहे हो, लाइक बड़ा शो कर रहे हो, ज़्यादा आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है स्टेज से, यानी लेफ्ट राइट अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे आप स्टूडियो करो, उन लोगों के लिए नहीं है। और ये मिक्सर इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डायनामाइट का DJM4 दे रहा हूँ, और इसकी सारी जितनी भी हाई क्वालिटी की वायर है ना यहाँ पे, ये सारी आपको वायर मिल जाती है। प्लस स्पीकर की भी जितनी भी वायर है आपको, वायर मैं बेस में आपको 4 स्क्वायर mm दे रहा हूँ, और टॉप के अंदर मैं आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे दे रहा हूँ। फिलहाल में ये सारी चीज़ें होती हैं कंप्लीट। अभी चलिए एक मज़े से आप टेस्टिंग देख लीजिए। देखो हम दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को, अपनी ही धुन में चले, दुनिया से क्या लेना है।
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे मुझे बताना। पर्सनल अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, जो मैं यहाँ पे सुन रहा था या फिर जो मेरे साथ हुआ है ना, बताता हूँ। वहाँ पे देखो वो है मेरा जस्ट ऊपर घर, और किचन में ना भाई बर्तन गिर चुके थे तो इस तरीके की यहाँ पे भाई बेस थी। बेस के अंदर खासियत ये लगी कि जो बेस आप यहाँ पे सुन रहे हो और वही बेस आप थोड़ी और दूर पे भी जाओगे ना, तो वही आपको पंची बेस, वही थ्रो यहाँ पे मिलेगा। बेस वाकई में मतलब तगड़ी बनाई है भाई, स्पीकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा था। एम्पलीफायर के साथ में Z8 के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाया बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। डबल 15 जो टॉप मैंने आपको दिए हैं, जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कि जैसा आपके पास पैसा मिले उस टाइप से आप इस DJ सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक 2 टॉप का इस्तेमाल करना है 2 टॉप कर लो, बेस कम नहीं पड़ेगा। और एक्स्ट्रा चाहिए रोड शो पे करना है, रोड शो पे कर लो, पूरा फ्लोर पे लगाना है फ्लोर पे लगा लो। बाकी एक बार दोबारा देता हूँ, सिस्टम में मिल के आ रहा है 2 डबल 15 के टॉप है, 2 डबल 18 की बेस है, ग्रिल के साथ में लेगा। ये मत बोलना कि बिना ग्रिल के नहीं है, तो ग्रिल ये रखी हो जस्ट इसलिए निकाल के रखिए ताकि आपको टेस्टिंग में दिखा पाऊँ स्पीकर कैसा है। बाकी ये 2 एम्पलीफायर होता है, कूल M5 है, एक Z8 हो जाता है, D-Bass का क्रॉसओवर हम दे रहे हैं। क्रॉसओवर चेंज करना चाहो, एज अ डिजिटल लेना चाहो डिजिटल ले सकते हो। एक डायनामाइट का हम मिक्सर दे रहे हैं DJ M4, ठीक है ना। इसकी सारी वायर्स हो जाती है, जैसे कि वायर्स की मैं क्वालिटी दिखा चुका हूँ। प्राइसेस और बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोशिश करो व्हाट्सअप करो। बाकी ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे आके भी इस सिस्टम की टेस्टिंग या फिर बाकी डिटेल्स प्राइसेस भी जान सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उस अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।